हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आज की क्लास में। चक्रधारी बैच की क्लास 2 है आज और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। देखते हैं हम लोग क्या पढ़ना है आज। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्लास में। तब तक आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी क्लास में आ सकें और इस फ्री और क्वालिटी एजुकेशन का लाभ उठा सकें। ठीक बात। चलिए तो आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड यानी यूनिट 1 को कवर करने वाले हैं, जो कि सीरीज हमारी चल रही है। इसमें एक क्लास मैं आपको दे चुका हूं, फर्स्ट क्लास आप तक पहुंच चुकी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर 2 में, कंप्लीट कवर करने वाले हैं टीचिंग कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है। चलिए, जॉन डेवी की तरफ से एक कॉन्सेप्ट दिया गया था थ्री पोलर त्रिध्रुवीय प्रक्रिया। ठीक है। तो एजुकेशन को क्या कहा था? प्रोसेस ऑफ एजुकेशन कंटिन्यूस थ्री पोलर। ठीक है। चलिए समझते हैं आज जॉन डेवी के ट्रायो को। जॉन डेवी के त्रिध्रुवीय प्रोसेस जो हैं एजुकेशन में, उसमें 3 लोग होते हैं। सबसे पहला कौन होता है? टीचर, सोसाइटी और चिल्ड्रेन। यानी कि टीचर एक होगा, एक शिक्षक होगा, एक शिक्षार्थी होगा और एक सोसाइटी या इन्वायरमेंट कह सकते हैं। दोनों चीज देखने को मिल जाएगी आपको। बात करते हैं, इनका मानना था कि भाई 3 लोग का होना जरूरी है एजुकेशन में, क्योंकि जहां शिक्षा हो रही होगी वहां पे क्या होगा? टीचर होगा, स्टूडेंट होगा। यानी कोई सिखाने वाला होगा। जरूरी नहीं कोई फिजिकली टीचर मौजूद हो सकता है फिजिकली ना हो, इन्वायरमेंट से भी सीख सकता है आदमी। पर यह प्रकृति सिखाती है। फॉर्मल इनफॉर्मल में आपने देखा होगा, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। तो अभी क्या इनका मानना था कि एक टीचर होगा, एक सीखने वाला होगा, एक सिखाने वाला होगा और वहाँ का सराउंडिंग इन्वायरमेंट होंगे, कुछ पर्यावरण होगा कुछ। क्लियर बात। यही मानना था इनका। चलिए समझते हैं आपने क्या करी। तो इसका उद्देश्य देखते हैं, एजुकेशन का उद्देश्य क्या होता है। तो एजुकेशन का जो शिक्षा का उद्देश्य है वह मुख्यतः 3 होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामाजिक और तीसरा होता है राष्ट्रीय। ठीक है। अब समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कि अगर आप शिक्षित होते हैं तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए आपने नेट क्वालिफाई कर लिया। क्या कर लिया? नेट की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं ना, तो नेट आपने क्वालिफाई कर लिया। नेट क्वालिफाई किया आपने, आप बने क्या? असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या बन गए? असिस्टेंट प्रोफेसर। अब आपने नेट से अपनी शुरुआत करी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर तक पहुंचे। आपका डेवलपमेंट क्या हुआ? आपका सोशल स्टेटस, आपका सोशल स्टेटस क्या हो गया? बहुत डेवलप हो गया। आपका इंफॉर्मेशन लेवल क्या हो गया? डेवलप हो गया। आपका आपकी पर्सनालिटी क्या हो गई? डेवलप हो गई। आपकी इनकम क्या हो गई? बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई। आपका जो फैमिली में रुतबा है वो क्या? बढ़ गया। और बहुत सारे फायदे हुए, मैंने कुछ गिना दिए आपको। ठीक है। अब ये तो आपका व्यक्तिगत विकास हो गया। बड़े प्रसन्न भी आप रहेंगे। आपके घर में अगर आप बैठेंगे तो आपकी फैमिली में सारे लोग बैठे होंगे। आपके रिश्तेदारों में अगर आप जाएंगे, कहीं कोई रिश्तेदार में फंक्शन पार्टी चल रही है, अगर आप अपने घर में बैठे हैं तो भी आपको बहुत इज्जत मिलेगी। और कहीं रिश्तेदारी में कोई पार्टी फंक्शन चल रहा है और आप वहाँ पहुँच गए तो सब कहेंगे अरे प्रोफेसर साहब आ गए, आइए आइए बैठिए। सारे लोग बड़ा सम्मान देंगे। स्टेटस डेवलप हुआ, स्टेटस डेवलप हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका व्यक्तिगत विकास हुआ। अब इस व्यक्तिगत विकास से सामाजिक विकास कैसे होगा? आपको लोग देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। जब आप अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे तो आपको देखने के लिए आपके कुछ लोग होंगे, जैसे 5-7 रिश्तेदार हो गए जो आपको बुला रहे हैं, अरे भैया बैठिए, क्या हाल चाल है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं। ये तो 4-5 आपको बुलाने बैठाने और आपके सम्मान करने वाले होंगे। मगर यहाँ 10 से 20 लोग और होंगे जो आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, आपकी लाइफ स्टाइल को देख रहे होंगे। अब उनके मन में आएगा कि अरे यार असिस्टेंट प्रोफेसर का तो बड़ा सम्मान हो रहा है। वो रिश्तेदार सम्मान कर रहे हैं जो कि सिर्फ बहुत नाकारा है, बड़ा निकम्मा है, कुछ नहीं कर पाएगा, दिन भर मोबाइल चलाता है, ऐसे बोलते थे। अब दिमाग में बात खटकेगी कि नहीं भाई पढ़ाई तो करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे, अपने आप को डेवलप करेंगे तो रिश्तेदार सम्मान भी करेंगे, पैसा भी होगा।
अब इन सारी चीज़ों को देख करके समाज में क्या जाएगा, एक गुड मैसेज जाएगा। क्या होगा, एक अच्छे थॉट का डेवलपमेंट होगा। आपको देख करके, सिर्फ कुछ नहीं किया आपने कुछ नहीं किया, मगर फिर भी आपको देख करके क्या हो गया, एक अच्छा थॉट डेवलप हुआ। 10-20 खड़े लोगों में से कम 5-7 को तो अच्छा लग ही जाएगा। अब दूसरा क्या है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो आप अपने नॉलेज को बांटेंगे भी, पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी। पैसे हैं आपके पास, हो सकता है आपके दिमाग दिल में आ जाए तो किसी की मदद भी कर दें। जहाँ बैठेंगे अच्छी इन्फॉर्मेशन ही देंगे, क्योंकि नॉलेज है आपके पास। तो एक सामाजिक डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो समाज को विकसित करने का उद्देश्य भी होता है दूसरा। तीसरा अपने राष्ट्र का। अगर आप सामाजिक विकास कर चुके हैं तो वो सामाजिक विकास में जो आपका योगदान है वो आपके देश का भी विकास करेगा। आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो कि आप फाइल करेंगे, उसमें जो भी आप टैक्स देंगे वह टैक्स आपके देश के विकास में काम आएगा। आपकी इंफॉर्मेशन, आपका नॉलेज आपके देश के विकास में काम आएगा। तो कहीं ना कहीं इन 3 चीजों को कंप्लीट कवर करता है आज का एजुकेशन। शिक्षा का मतलब होता है कि व्यक्तिगत विकास, सामाजिक विकास और राष्ट्र का विकास। क्लियर बात समझ में आ गई? वही यहाँ पे तीनों चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग पढ़ लेना। मैं PDF प्रोवाइड करा लूंगा या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो यह रही आज की आपकी क्लास, जिसमें हम लोगों ने कवर किया एजुकेशन का त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, और उसके बाद हमने एजुकेशन के मुख्य उद्देश्य के बारे में जाना कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन का, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें, अपनी मेहनत को करते रहें, प्रैक्टिस प्रिपरेशन दोनों करते रहें, और जुड़े रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, ताकि उन्हें भी यह अच्छी क्वालिटी की क्लास मिल सके। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस का कंटेंट दे रहा हूँ, मजाक में मत लेना, पढ़ लो। अगली बार से ये कंटेंट ऐसे फ्री में नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का क्लास में आने के लिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।